वो 200 बेचते हमने कितने लिए? वहाँ 200 ना, यहाँ 20 का है। यहाँ से ले जा लूट के। यहाँ सीमा वीडियो देख के कहती है सीमा तूने क्या कर गाली और देती होगी मुझे। तूने क्या क्या छोला मटर आलू गाजर धनिया टमाटर हरी मिर्च मसाले और पानी डाल। आज मैं सबको पाकिस्तानी स्टाइल में चावल का खिलाऊंगी, चावल आलू। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने इस चैनल शबनम टॉक वॉक पे रिएक्शन देती हूँ। रिएक्शन में किस पे देती है आप सबको तो पता ही है, आप सब जानते हैं इस भगोड़ी में। और भगोड़ी का जो झूठ होता है ना, उसको लाकर ही मैं यहाँ पर खोल खोल कर बयान करती हूँ और पॉइंट्स दिखाती हूँ। पॉइंट्स भी ऐसी होती है कि यकीन माने आंखें खुली की खुली रह जाएं। चलिए आज फिर बात करती हूँ। इसने आज आवारगी की हद जो है ना वो क्रॉस कर दिया। मतलब इसने बता दिया है कि ये इस हद दर्जा तक गिर सकती है। जैसे कि इसके यार जाफ़र ने कहा था ना कि अगर इसे वो वाली मूवी बनाने की भी ऑफ़र मिले ना तो ये मिनट नहीं लगाएगी, उसमें वो काम कर लेगी, क्योंकि इसको इतना शौक़ है फिल्मों में काम करने का। और वो वाली कौन सी मूवी, इसका मतलब आप सब समझ ही गए होंगे। मैंने ढक छुपे अल्फाज में बात की है, आप सब समझदार हैं। अच्छा जी, आज इसने रील शेयर किया है बेबी टमी को ओपन करके। भगोड़ी मैं तुझे कहना चाहती हूँ, तो ये बेबी टमी ओपन करके क्या साबित करने की कोशिश कर रही है कि वाकई तुम प्रेग्नेंट है, हम तुझ पे यकीन कर लें। देख, यकीन तो हम सिर्फ एक ही सूरत में करेंगे, जो कि मैंने कहा हुआ है ना पहले ही कि अगर तुझे हमें यकीन दिलाना है तो ऐसा करना, डिलीवरी जो है लाइव दिखाना, तभी हम कहीं जाकर यकीन करेंगे। तो पूरी भी नंगी हो जाएगी ना, यहाँ आकर दिखाएगी कि ये देखो मेरा बेबी टमी। तूने अभी आधा खोल कर दिखाया, देख आधा खोल कर क्यों दिखाया, तू पूरा भी खोल सकती थी। तेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं अपनी बॉडी पार्ट्स दिखाना, क्योंकि तुझ में तो शर्म हया नाम की कोई चीज़ है नहीं। और तू कहती है कि मैं सनातनी हो गई हूँ, मैं सनातनी बहू हूँ, मुझे खुले खुले ड्रेस चाहिए। गली में खड़े होकर तू ड्रेस खरीदती, गली में खड़े हुए अपने यारों को भी तू बता रही होती कि मैं सनातनी हो गई हूँ और मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं खुले खुले कपड़े पहनती हूँ और सनातनी बहू जो है गली पे भी नहीं खड़ी होती, रोड पे भी नहीं जाती और मार्केट भी नहीं जाती है, जैसे कि आज तूने व्लॉग में बताया। लेकिन पता है तुझे मार्केट तो क्यों नहीं जाती, तुझे तो अलाउ है नहीं। दूसरी बात, सचिन को तुझ पे भरोसा टाके की नहीं है, उसे डर है ना कि कहीं तो फिर किसी नए यार के साथ भाग ना जाए, इसे तुझ पे ना नज़र रखी जाती है। तुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, वरना तू और कैद होके रह जाए। कैद होके तो तू किसी हाल में नहीं रह सकती। लेकिन ये बात भी नहीं है, बाहर तो तू जाती है और अकेले नहीं जाती है, सचिन तुझे लेके जाता है। सचिन तुझ पे भरोसा कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा, ये बात याद रखना। सचिन तुझे कभी अकेला बाहर जाने नहीं देगा। यहाँ पे तू अच्छे से इस बात को समझ ले। जो तू पाकिस्तान में गुलाम हैदर के बिना जो उसके पीठी पीछे जो तू करती थी ना, वो यहाँ नहीं कर सकती। सचिन होशियार और चालाक इंसान है। वो देख इतनी बड़ी चालाकी किया है कि तुझे लेने के लिए नहीं गया है वो बादल बाबू की तरह, उसने तुझे बुलाया। उसकी चालाकी की था, तू यहाँ देख ले ना। तू उसको बेवकूफ़ समझती है ना, तू समझती है कि तू सबसे बड़ी चालाक है दुनिया की, मतलब चालाक तरीन औरत है। लेकिन तुझे नहीं पता है कि ये सचिन जो दिखने में है ना काला कौवा, जिसे हम कहते हैं कौवा बिरयानी, ये दुनिया वालों को बेचकर खा जाए। ख़ास के मैं भारत वालों की बात कर रही हूँ कि भारत वालों को बेचकर खा जाएगा। अपने ही भारत से तो इस काले कौवे ने गद्दारी कर दी है। और हाँ, आज के व्लॉग में क्या कह रही थी तू कि घर पे कोई नहीं होता है, बाकी लोग तो काम पे चले जाते हैं, ये बाज़ार सब्ज़ी जो है ना वो काला कौवा ही लेकर आता है। हाँ भाई, हमें पता है बैठे बकार का काम क्या है, यही सब काम करना तो उसका काम है, ड्यूटी है। आखिर वो नोएडा कह रहा था ना, नोएडा कहते, नोएडा नहीं कहते, नोएडा में क्या करने के लिए गया था? कौन सा ऐसा इसका बिजनेस चल रहा है? बेचारा चला गया और तुम लोग को सब्जी ला कर नहीं दिया और आज तुम लोग भूखे बैठे रहे। रात 8 बजे खाना बन रहा था। भाई खाने में क्या बन रहा था, इसने क्या कहा, मैंने इंट्रो में भी लगाया कि पाकिस्तानी जैसी बिरयानी बनाना ये सिखाएगी हमें और दिखाएगी बनाकर। लेकिन भगोड़ी तुझे बता दूँ, पाकिस्तानी इस तरह गंदे किस्म के तरीके से खाना नहीं खाते पकाकर। ये बिल्कुल भी पाकिस्तानी की रेसिपी नहीं है और ना ही पाकिस्तानी इस तरह के बिरयानी पकाते हैं। पाकिस्तानी बिरयानी में बीफ भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं और प्याज भी डालते हैं और अदरक लहसुन भी डालकर हम बिरयानी बनाते हैं। इसके बगैर तो हमारी बिरयानी मुकम्मल नहीं होती, जितने भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे गिनवाए हैं। तूने क्या डाला उसमें? सब्ज़ी के साथ वो पीले पीले से टमाटर, और टमाटर डालते वक्त तूने हांडी के अंदर ऑयल क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तू प्याज उसमें फ्राई कर रही थी, प्याज का फिर से फजीता हो जाता। तू तो सनातनी है ना, तू तो प्याज नहीं खाती है, लेकिन तेरी चोरी तो पकड़ी गई है। कितनी बार हमने चोरी तेरी पकड़ी, पास्ता बनाते वक्त और गोभी आलू बनाते वक्त और क्या आलू के पराठे बनाते वक्त तूने प्याज का इस्तेमाल किया।
जब इन सब रेसिपी में तो प्याज इस्तेमाल कर सकती है, तो क्या आज तूने प्याज इस्तेमाल नहीं किया? किसको उल्लू बनाती है अब कि तू सनातनी हो गई है और पाकिस्तानी स्टाइल में तू ये सब्ज़ी पुलाव जो भी तू बना रही थी, सब्ज़ी वाले चावल सिखा रही है। बिल्कुल भी इस तरह नहीं बनते हैं और हम ये सारे इंग्रेडिएंट डालकर बनाते हैं जो अभी मैंने बताया है। तूने तो कुछ भी नहीं डाला सिवाय प्याज के, वो भी छुपाया तूने। क्या पता अदरक लहसुन भी तूने डाला हो, क्योंकि छुप छुपाने वाले काम तो तू बहुत अच्छे से सफाई से कर लेती। लेकिन तेरी सफाई जितनी भी हो हम यहाँ पर पकड़ ही लेते हैं। तेरी सफाई, हाथों की सफाई, यानी कि तेरी चोरी। अच्छा जी, तू उंगलियों पे गिनवा रही थी इंग्रेडिएंट और वहाँ पे तू हंस रही थी, साथ में अंजलि भी टोन मार रही थी। तो वहाँ पे तुम लोगों का हंसना और टोन मारना, इस 64 दांतों वाली का भी मैं समझ रही थी। मतलब तुम लोग यही बताना चाह रहे हो कि इंग्रेडिएंट तो हमने बता दिया है, लेकिन छुप कर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो हम नहीं बताएंगे। तो तुम लोगों का जो ये मायने खेज मुस्कुराहट थी और दांत निकाल ली थी ना, ये 64 दांतों वाली, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इंग्रेडिएंट ये भगोड़ी सुनाने वालों को सुना रही थी, अपने सनातनी चाटुकारों को सुना रही थी, उनको समझा रही थी या फिर हमें समझा रही थी। लेकिन ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं भगोड़ी, असलियत तेरी खुल खुल कर सामने आ चुकी है और यहाँ पर हम रख चुके हैं। और ये सब्जियों वाले चावल नहीं थे, ये सब्जियों वाली खिचड़ी थी। जैसे कि इससे पहले तूने ऊपर चूल्हे पे बनाया था ना एक बार, मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे इस पैकेट में चावल बने हुए हैं, इसी तरह बनाने गई थी तू ऊपर चूल्हे पे, लेकिन बना दी थी खिचड़ी। तो आज भी तूने वही बनाया है। और सब्जियां काटते वक्त तू अपने पाकिस्तानी दोस्त को बहुत याद कर रही थी और कह रही थी कि वो कह रही होगी कि सीमा तूने क्या कर दिया, मुझे गालियां दे रही होगी। बिल्कुल गालियां दे रही होंगी, पता है, सिर्फ तेरी फ्रेंड तुझे गालियां नहीं दे रही, पूरा पाकिस्तान तुझे गालियां दे रहा है। और आज तुझे बड़ा पाकिस्तान याद आ रहा है और साथ में ये 64 दांतों वाली को भी बहुत पाकिस्तान के बारे में टोन मारना आ रहा है। इसकी जो 64 दांत है ना, अगर ये पाकिस्तान में होती ना किसी ने तो एक मुक्का मारकर तोड़ ही देना था। सारे के सारे 64 दांत ही अंदर चले जाते इसके। फिर इस 64 दांतों वाली को पता चलता कि पाकिस्तान पे हंसना कितना महंगा पड़ता है। किसी पाकिस्तानियों ने तुझसे कहा कि ये तू रेसिपी बनाकर पाकिस्तानियों को दिखा, पाकिस्तानी भाइयों को शेयर कर। जो तू कह रही थी कि पाकिस्तानी भाइयों को ये रेसिपी मतलब दिखा रही है या सिखा रही है, जो कुछ भी तूने कहा। तो एक बात बता, पाकिस्तानी तेरे सारे भाई हो गए, तो वो यारों का क्या होगा जो तू पाकिस्तान में छोड़ कर आई है? यार कभी भाई नहीं होते, समझ में आया? और जो जितने भी तू पाकिस्तानी छोड़ कर आई है ना, या तो तेरा शौहर है या तो तेरे यार हैं, भाई तो कोई है नहीं। अव्वल तो तेरा रिश्ता पाकिस्तानियों से रहा नहीं, तो तुझे इतना पाकिस्तान क्यों याद आता है? क्यों पाकिस्तान को मिस कर रही है? या फिर पाकिस्तान के नाम पे तो पैसे कमाने की कोशिश करी, क्योंकि पाकिस्तान का जब तू नाम लेती है तुझे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। तो ये सारे ड्रामे ना करना छोड़ दे, पाकिस्तान से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो जो 4 बच्चे हैं ना, 4 अदद हैदर के बच्चे, उनका ताल्लुक है। और अंजलि के कहने पे तू कह रही कि नहीं हम हिंदुस्तानी, मतलब तू यहाँ पे हिंदुस्तानी बनने की कोशिश कर रही है। तू तो हिंदुस्तानी नहीं है। पहली बात तो हम तुझे पाकिस्तानी मानते नहीं, दूसरी बात तेरा हिंदुस्तान नहीं है, तो तू यहाँ की भी नहीं है और वहाँ की भी नहीं है, तो बीच में लटकी भी एक शय है, ठीक है? तो तू वही रहेगी सारी ज़िंदगी। जितनी भी तू कोशिश कर ले और जितने भी तू ये बेबी बम दिखा कर बच्चा पैदा करने की कोशिश कर ले, तुझे आधार कार्ड या फिर नागरिकता मिलने वाली नहीं है। तुझे उठाकर पाकिस्तानी भेजा जाएगा या फिर तुझे जेल होगी। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तू जो आज़ाद घूम रही है ना, बस इस बात का अफसोस है। खैर, अभी बात कर रही थी क्या मैं कि ये जो आज बेबी बम दिखा कर ये साबित करने की कोशिश करी है कि ये रियल में वाकई प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी हमें यकीन नहीं आया। पता है क्यों? तू हो गई है फैटी, यानी कि मोटापा तुझ पे चढ़ गया आलू खा खा कर। अब जब एक शख्स पे मोटापा चढ़ता है, यानी लेडीज़ की बात कर रही हूँ, तू जैसी लेडीज़ की जो तू सारा दिन आलू खाती है, तो आलू खाने से जिस्म फूलता है। जब जिस्म फूलता है यानी बॉडी में चर्बी चढ़ती है, तो फिर टमी पे भी चर्बी चढ़ती है। तो जो तुझ पे मोटापा चढ़ा है ना, तो वो तेरे पेट पे भी चढ़ गया है चर्बी, ठीक है? तेरा वेट जो है अभी काफ़ी बढ़ गया है, तो तेरे टमी का भी वेट बढ़ गया है। और ख़ास कर जब तू साड़ी पहनकर पेट आधा खोल कर और फुला कर पेट दिखाएगी, तो वो लगेगा ना कि बेबी बम है। चलो इस बात को भी छोड़ देते हैं। फेक सिलिकॉन बेबी बम भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तुझे तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक है, क्या पता तूने फेक सिलिकॉन बेबी बम मंगवाया हो। ये पहनकर तू यहाँ पर आधा पेट खोलकर दिखा रही थी। ऐसा करना, कल वीडियो शेयर करना, पूरा पेट खोल के दिखाना, ठीक है? अच्छे से दिखाना ताकि हमें यकीन आ जाए। और तभी हमें यकीन नहीं आए तो वो उस बात पे तो हम कायम हैं कि तू हमें ऑनलाइन लाइव, यानी कि ऑनलाइन कह रही हूँ, लाइव डिलीवरी दिखाएगी, ठीक है? तभी हम यकीन करेंगे, फिर हम मानेंगे कि हाँ तूने ये बच्चा पैदा किया है। लेकिन फिर भी पता है क्या, ये काला कौवा का बच्चा है या नहीं है, ये तो शक हमें रहेगा ना। इसको भी क्लियर करना DNA करवा कर, ठीक है? और DNA तो हो गई होगा उस बच्चे का, समझ में आई? इस बात के लिए तो तैयार रहना, तब कहीं जाकर फिर हमें यकीन आएगा कि आखिर में ये बच्चा है किसका और सच में तूने बच्चा पैदा किया है। तो सही से वीडियो बना और खोल कर दिखा,
ठीक है। मैंने शुरू में एक इसकी क्लिप्स यानी शॉर्ट्स वाली क्लिप भी शेयर की है, 1 साल 1.5 साल पहले की वो शॉर्ट्स क्लिप है। उसमें आप बेबी टमीज़ का चेक करें, यानी कि फैटी टमी जो कि दिख रहा है आप लोगों को अभी में और उस 1.5 साल पहले वाले टमी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को। तब ये थोड़ा फैटी नहीं थी, कम थी, अभी ज़्यादा फैटी हो गई है, तो उस हिसाब से इसका टमी में 19-20 का फ़र्क आ गया है। मैंने तीनों क्लिप्स शेयर की हुई है, बीच वाली भी यानी कि इसके प्रेगनेंसी से पहले भी और 1.5 साल पहले की भी। यहाँ पे शॉर्ट्स में जो क्लिप्स है वो मैंने शेयर किया है, आप लोग मुकाबला कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि इसके बेबी टमी में क्या फ़र्क आया है। जबकि ये 7 मंथ प्रेग्नेंट है। 7 मंथ प्रेग्नेंट का मतलब आप तो सब समझते हैं ना। नॉर्मल इसका बेबी टमी आप देखिए और 7 मंथ बेबी टमी देखिए, आप सब बेबी बम देखिए, कोई फ़र्क नहीं है। 19-20 का फ़र्क है, जो कि इसके मोटापे से ही 19-20 का फ़र्क आ गया है। ये प्रेगनेंसी वाला पेट नहीं है, यानी कि ये बेबी बम नहीं है। इसने फुलाकर, खास के जो रेड साड़ी पहनकर इसने बनाया है ना रील्स, इसमें फुलाकर पेट आधा खोलकर दिखाया है खास के। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि बुरी नज़र वालों की नज़र लग जाती है, इसलिए ये सामने नहीं लाती है, ढक छुप कर रखती है, इसने प्रेगनेंसी भी इसीलिए शो नहीं कराई। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इसने ये रील शेयर की, अपना हाफ बेबी टमी दिखा रही थी और ये बता रही थी कि ये देखो मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ, यकीन कर लो, सब यकीन कर लो मेरे हेटर्स। लेकिन हेटर्स कभी यकीन नहीं करेंगे। तो पूरी भी नंगी होकर खड़ी हो जाएगी ना, तुझ पे यकीन कोई नहीं करेगा, थूकेगा ही सब। जैसे कि आज भी थू थू हो रही है तुझ पे। तेरी ज़िंदगी तो इतनी गंदी हो चुकी है कि अल्लाह की तरफ से दिन रात तुझे सबकी लानते ही पड़ती है। और आज जो ये तू गले खोल खोल कर अपने यारों को दिखा रही थी ना, तो यही काम रह गया तेरा। अल्लाह की तरफ से तुझे ये काम मिल गया है, क्योंकि तू एक जलील और गंदी औरत को ना अल्लाह ऐसे ही सज़ा देता है। तो ना दीन की रही, ना दुनिया की रही, ना किसी धर्म की रही, ना किसी मुल्क की रही, ना अपने रिश्तों की रही है। तो बस एक राह से भटकी हुई औरत है। और यहाँ पे भी पता है क्या करी थी, ये कह रही थी ना मीना जी नेट सही करवा रहे हैं, नेट वाला आया हुआ था। नेट वाले के पास भी देखिए कैमरा ले जाकर ना ये वहाँ पे भी आवारगी अपना शुरू कर दी थी। ये इसी तरह की तो है औरत। पता है नेट वाला भी अच्छे से समझ गया था, इसने पलट कर देखा ही नहीं, इसने कैमरा देखे कितनी देर तक यहाँ पे रोका है, लेकिन नेट वाला इतना चालाक था कि इसने पलट कर देखा ही नहीं इसकी तरफ। उसको भी पता था कि ये वीडियो बना रही है, उसने अपना फेस दिखाया ही नहीं। लेकिन ये इसी चक्कर में गई थी कि नेट मटक्का हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मुंह लटका कर आ गई। फिर वापस यहाँ पर आकर फिर अपनी सास की वीडियो बना रही थी और इसकी जो बुआ जी आई थी ये 64 दांतों वाली की, तो उसके बारे में बात करी थी। 64 दांतों वाली की बुआ भी कम वेट की नहीं थी, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वेट की थी। और यहाँ पे ये 64 दांतों वाली को बहुत ज़्यादा चुल मची हुई थी। पाकिस्तानियों को बात करी थी, पाकिस्तान के बारे में बात करी थी। ये 64 दांतों वाली एक मग दिखा रही थी, चाय का मग, जिसे ये लोग भगोड़ी और ये 64 दांत वाली कप कह रही थी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में और हम ऐसे कप को कप नहीं मग कहते हैं। चाय का मग, दूध का मग, ठीक है, ये दूध के लिए या फिर चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए यूज़ किया जाता है भगोड़ी। और ये 64 दांतों वाली तुझे अच्छे से एक बता दूँ ये बात कि तू कह रही थी ना 20 रुपये का है, ठीक है, हिंदुस्तान के रुपीस के मुताबिक ये 20 रुपये का होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कप लोकल ही कप कहलाता है, 100 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाता है। अगर अच्छी महंगे कप की मग की बात करूँ तो, मैं भी कप बोल रही हूँ, मग की बात करूँ तो 200 से 250 रुपये में मिलता है इससे महंगा कप। ये लोकल कप है, 100-150 रुपये में पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है। देख पाकिस्तान की रुपीस में और इंडियन रुपीस में बहुत फ़र्क है, तो यहाँ पे ये बात मत किया कर कि 20 रुपये और 200 रुपये। तो ये सब तुम लोग ना छिचोरेपनी नहीं किया करो, छिचोरापनी अच्छा नहीं लगता। 64 दांतों वाली अपने दांत को ना कम निकाला कर। किसी दिन किसी का मुक्का पड़ गया ना तो तेरे दांत जो है ना 64 के 64 चले जाएंगे। फिर ना कहना कि तुझे मुक्के पड़ गए, तेरे दांत टूट गए।